हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी सब्जेक्ट। आज का टॉपिक है लीवर रूल। ठीक है, तो सबसे पहले ये लीवर रूल क्या होता है उसके बारे में जान लेते हैं। सो दिस रूल गिव्स अस द इंफॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ फेज एंड द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द फेज। ठीक है, इसका मतलब कि ये हमें पता है कि क्या होता है कि इक्विलिब्रियम डायग्राम है। तो इक्विलिब्रियम डायग्राम में कोई भी एक पॉइंट के ऊपर, ठीक है, अब सपोज़ कि हमें पता है कि ये हमारे पास लिक्विडस लाइन होती है, ये हमारे पास सॉलिडस लाइन होती है। यहाँ पे सारे के सारे क्या होते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट्स, यहाँ पे सारे के सारे फ्रीजिंग पॉइंट्स होंगे। तो इसका मतलब अगर कोई पॉइंट इस लाइन के ऊपर है या तो इसके ऊपर है, ठीक है, इसका मतलब मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ पे है या तो यहाँ पे है, तब उसका फेस क्या होगा, 100% लिक्विड होगा। ठीक है, अब सपोज़ कि कोई पॉइंट है वो यहाँ पे है, यहाँ पे है या तो यहाँ पे है। ठीक है, इसका मतलब कि कोई भी पॉइंट ये हमारी सॉलिडस लाइन या तो उसके नीचे है, तब क्या होगा, तब उसके पास सॉलिड फेस होगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई पॉइंट ऐसा ई, हम सपोज मान लेते हैं कि जो हमारे लिक्विडस और सॉलिडस लाइन के बीच में है। सपोज़ कि अब ये पॉइंट ई है यहाँ पे, जो कि सॉलिडस और लिक्विडस लाइन के बीच में है। तो इसका मतलब कि ई जो पॉइंट है उसमें उसका फेस क्या होगा, लिक्विड प्लस गैसियस। हमें पता है कि बिटवीन द लिक्विडस एंड सॉलिडस लाइन, यानी कि लिक्विडस और सॉलिडस लाइन के बीच में, इसका मतलब इसके बीच में कहीं पे भी फेस क्या होगा, लिक्विड प्लस सॉलिड। ठीक है, तो ऐसा ही कोई पॉइंट ई है, देखो यहाँ पे पॉइंट मार्क किया है ई के, उसके पास लिक्विड प्लस सॉलिड फेस है, लिक्विड प्लस सॉलिड, एल प्लस एस। तो अब सपोज कि ऐसा कोई पॉइंट ई है कि जिसके पास सॉलिड प्लस लिक्विड फेस है। ठीक है, दोनों फेस एक साथ इकट्ठा करते हैं, तो उसमें से सॉलिड फेस कितना और लिक्विड फेस कितना, उसकी वैल्यू परसेंटेज में फाइंड करनी हो, उसके लिए हम लीवर रूल का यूज़ करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि ई पॉइंट के पास, अब सपोज़ कि मान लीजिए एग्जैक्ट सॉलिड कंटेंट कितना है, एग्जैक्ट लिक्विड कंटेंट कितना है इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। मान लीजिए कुछ ऐसा 20, अगर सपोज़ कि सॉलिड फेस 20% है तो लिक्विड कितना होगा, 80 होगा। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ वैल्यूज हमें मिल सकती हैं विद द हेल्प ऑफ लीवर रूल। ठीक है, so and also this rule is useful to find the value of the percentage of phases in a two phase system। ठीक है, टू फेज सिस्टम यानी कि उसके अंदर हम दो अलग अलग मटेरियल यूज़ करते हैं, तो उसके हिसाब से या तो इसमें देखो मटेरियल ए भी यूज़ हुआ है, मटेरियल बी भी यूज़ हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब कि उसके अंदर भी दो फेसिस एग्जिस्ट हो सकते हैं, सॉलिड या तो लिक्विड या तो दोनों एक साथ। तो ऐसे ऐसे केसेस में हम उसके सॉलिड और लिक्विड फेस को इंडिविजुअली इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो इन द फिगर द पॉइंट ई लाइज इन द पोर्शन बिटवीन द सॉलिडस एंड लिक्विडस लाइन। तो अब हम बात करते हैं ई पॉइंट की, जो हमें पता है कि ई पॉइंट जो है वो लिक्विडस और सॉलिडस लाइन के बीच में है। इसका मतलब कि ई पॉइंट के पास दोनों फेस एक साथ होंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब कि फेस चेंज होना, यहाँ पे लिक्विड है, यहाँ पे सॉलिड है। तो आप है देख सकते हो कि अब क्या हो रहा है कि लिक्विड में से सॉलिड फेस में कन्वर्जन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम डाउनवर्ड जा रहे हैं। ठीक है ना, इसका मतलब टेम्परेचर है वो कम हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो इसका मतलब कि लिक्विड फेस में से सॉलिड फेस बनना स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसा कोई पॉइंट ई सपोज कि मान लें कि ये एक हमारे पास पर्टिकुलर टाइम टी है, तो एक पॉइंट ई के ऊपर सॉलिड फेस कितना और लिक्विड फेस कितना है, ये हमें कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे लीवर रूल। सो बाय ड्रॉइंग द हॉरिजॉन्टल लाइन फ्रॉम द पॉइंट ई द लीवर रूल कैन बी अप्लाइड। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक हॉरिजॉन्टल यानी कि एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी पॉइंट ई में से। ठीक है ना, तो इसका मतलब सबसे पहले आपको एक ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, इसका मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल होनी चाहिए लाइन, तो ऐसी एक लाइन आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी।
ठीक है। और ये जो पॉइंट ई होगा उसके हिसाब से आप उसका टेम्परेचर भी यहाँ से फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ई पॉइंट के पास जो भी उसकी वैल्यू ऑफ टेम्परेचर होगी उसे हम क्या बोलेंगे, टी डिग्री सेल्सियस। यानी कि कोई एक टेम्परेचर है, इसका मतलब कि ई पॉइंट के ऊपर सबसे पहले हमें क्या मिल जाएगा, टेम्परेचर मिल जाएगा। अब हमें जानना क्या है कि हमें पता है कि एट पॉइंट ई उसके पास सॉलिड लिक्विड दोनों फेस एक साथ हैं, लेकिन उसमें से सॉलिड फेस कितना है या लिक्विड फेस कितना है ये हमें जानना है। तो ये हम कैसे जान सकते हैं? सो एट टेम्परेचर टी द हॉरिजॉन्टल लाइन जी एच, तो सबसे पहले हमें तो हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है। तो ये लाइन हमारी सॉलिडस लाइन को जी, जो अगर जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है उसको नाम दे देते हैं जी पॉइंट। और ये जो लाइन हमने खींची है वो हमारी लिक्विडस लाइन को इंटरसेक्ट करेगी, उसे हम नाम क्या देंगे, एच पॉइंट। तो सबसे पहले जी पॉइंट और एच पॉइंट को आपको मार्क कर देना है, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले क्या किया, पॉइंट ई को लोकेट किया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, तो हमें उसका टेम्परेचर टी मिल गया। फिर ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन थी, वो ये जो कर्व है सॉलिडस कर्व, ठीक है, उसको जी पॉइंट में इंटरसेक्ट किया। और सिमिलरली ये लाइन ने लिक्विडस लाइन जो हमारी है उसको एच पॉइंट में क्या किया है, इंटरसेक्ट किया है। तो हमें जी और एच पॉइंट मिल जाएंगे। तो जी एच, ये जो हमारा है जी एच लाइन, तो उसकी जो भी लेंथ होगी वो इंडिकेट करेगी 100% फेसिस ऑफ एट पॉइंट ई। इसका मतलब कि जी एच की अगर लेंथ है तो उसके हिसाब से उसके पास 100% मिक्स फेस होगा सॉलिड प्लस लिक्विड का, ठीक है। सो जी एच शोज द वेट ऑफ द बोथ कंस्टिट्यूएंट्स, इसका मतलब कि इसमें लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों आ गए। And also the line GE which shows the phase that has achieved in the solid state। अब ये देखो, अब E पॉइंट से जो हमारे सॉलिडस लाइन की और अगर हम आगे बढ़े तो ये GE वाला पोर्शन है उतना उसके पास क्या होंगे, सॉलिड पार्टिकल्स होंगे। और अगर हम E से H की ओर जाएं तो हमें पता है कि हम जा रहे हैं लिक्विडस लाइन की ओर। तो इसका मतलब कि ये जो EH लाइन है वो इंडिकेट करेगी लिक्विडस पार्टिकल। इसका मतलब कि जी ई लाइन इंडिकेट करेगी सॉलिडस पार्टिकल और ई एच लाइन इंडिकेट करेगी लिक्विड पार्टिकल्स। सो सबसे पहले जी एच लाइन है, तो जी एच लाइन शोज द फेज दैट हैज अचीव्ड इन द सॉलिड स्टेट। ऐसे ही एक लाइन बनेगी ई एच, तो ये रही लाइन हमारी ई एच जो इंडिकेट करेगी लिक्विड फेज। सो विच इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट। अब मेन जो इम्पोर्टेंट थिंग है कि परसेंटेज कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, परसेंटेज। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है कि कितने परसेंटेज जो हमारे हैं सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। इसका मतलब जो हमारा फेस का कितना वैल्यू ऑफ द परसेंटेज है वो सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। तो हमें पता है कि सॉलिड अगर सपोज कि स्टेट में हो तो उसके लिए हमें लेंथ जो फाइंड करनी है वो लाइन कौन सी होगी, जीई वाली, जीई। तो सबसे पहले जीई की लेंथ जो है सेंटीमीटर एमएम में आप क्या कर सकते हो, फाइंड कर सकते हो। और हमें पता है कि टोटल जो उसका वेट कितना है, जी एच जितना। तो इसका मतलब कि मान लीजिए जी की वैल्यू आ गई 1 सेंटीमीटर और ये जी एच उसकी वैल्यू है कुछ 4 सेंटीमीटर या तो 5 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो इसका मतलब उसका रेशियो क्या हो जाएगा, 1:5, ठीक है। 1:5 इंटू 100, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 20%, ठीक है। तो इसका मतलब कि सबसे पहले जी की लेंथ फाइंड करनी है सेंटीमीटर में या तो एमएम में, अपॉन क्या हम रखेंगे, जी एच का लेंथ इंटू 100 कर देंगे। मान लीजिए इसकी वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, इसकी वैल्यू 5 कितने हैं, 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि ये जो हमारे पास रेशियो हो जाएगा 1/5 इंटू 100, वो कितना आ जाएगा, 20%, ठीक है। और सपोज़ कि ई पॉइंट पे हमें जानना है कि लिक्विड स्टेट के कितने परसेंटेज ऑफ फेस हैं, तो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो अब जो भी लिक्विड फेस फाइंड करना है तो वो इंडिकेट करेगा ई एच लाइन, ठीक है। तो ई एच लाइन की लेंथ फाइंड करनी है। अब हमें पता है कि फॉर एन एग्जांपल, ये मैं आपको एग्जांपल से सिखा रहा हूँ कि जी एच की लाइन 5 सेंटीमीटर है, ठीक है।
उसमें से हमें 1 सेंटीमीटर निकाल दिया जी का, तो अब ये जो है वो कितना बचेगा, 4 सेंटीमीटर ही बचेगा, इंटू 100 कर दो, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 80%। तो इसका मतलब कि इस टाइम पे 80% उसके पास क्या होंगे। ये फॉर एन एग्जाम्पल है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू आप नीचे एग्जैक्ट वैल्यू देख सकते हो, ठीक है ना। तो अब सपोज़ कि ये जो लाइन को ऐसा कुछ कर दो कि इसकी वैल्यू सपोज़ की 2 थी और इसकी वैल्यू सपोज़ की क्या होती है कि 3 थी, तो जो 60 कुछ ऐसा अगर सपोज़ कि लेते हैं तो ये 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो एग्जैक्ट पोर्शन जो आपको ग्राफ में मिला है उसके हिसाब से भी 60-40 आप देख सकते हो। लेकिन ये जो 60-40 है वो 60-40 मटेरियल कंपोजिशन है, ठीक है ना। तो उस और ये जो फेस वाली चीज़ है वो भी अलग है, ठीक है। इसको आप इंटर रिलेटेड नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो 60-40 है वो 60-40 तो ए और बी का मटेरियल कितना है वो आप जान सकते हो। ए 60% है, बी 40% है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास जो भी हमारे पास होते हैं, ठीक है, जो भी वैल्यू कंपोजिशन उससे केवल मटेरियल कितना है वो पता चलेगा, लेकिन लीवर रूल से पॉइंट ई के पास कितने % सॉलिड और कितने % लिक्विड पार्टिकल है वो पता चलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये चीज़ और ये चीज़ दोनों अलग अलग है, एक साथ नहीं है। तो मान लीजिए ये 1 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। तो अब सपोज़ कि हमें ई एच के लिए फाइंड करना है, तो वो हो जाएगा 4/5 इंटू 100, यानी कि कितने हो जाएंगे, इसकी वैल्यू होगी 80% जो हो जाएंगे कि लिक्विड पार्टिकल, ठीक है। अगर सॉलिड पार्टिकल की बात करें तो वो था 1/5 इंटू 100, तो वो हो जाएगा 20%। ठीक है। सो लेंथ ई एच अपॉन लेंथ जी एच, तो वो हो जाएगा 80%। ये केवल एग्जांपल के लिए, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ये आपको केवल समझ में है, इसके लिए मैंने थोड़ा बहुत एलिब्रेट किया है। सो एज पर द लीवर रूल जॉइंट जे विच रिप्रेजेंट द 100% सॉलिड स्टेट एंड पॉइंट के विच रिप्रेजेंट द 100% लिक्विड स्टेट। अब ये जे पॉइंट को कैसे लेना है, ठीक है। तो हमें क्या किया है कि सबसे पहले ये जी एच लाइन को ड्रॉ कर दिया, ठीक है। फिर ये जो हमारे पास पूरा का पूरा जो भी एक्स एक्सिस है उसका सेंटर ले लेना है। ये मान लीजिए एक्स एक्सिस का सेंटर है, उसमें से एक हमें कैसी लाइन ड्रॉ कर देनी है कि वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देनी है, या तो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो ये लाइन जो ये लाइन को इंटरसेक्ट करेगी वो हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर पॉइंट हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो हमारे पास वर्टिकल लाइन है जो हमारी लिक्विडस लाइन को के पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, और ये जो हमारी वर्टिकल लाइन है वो सॉलिडस लाइन को जे पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगी, ठीक है। तो इसका मतलब कि अगर ये जो हमारे पास के पॉइंट है उसमें उसका फेस क्या हो जाएगा 100% लिक्विड। अगर पॉइंट जे की बात करें तो उसके पास क्या होगा 100% सॉलिड। लेकिन अगर कोई पॉइंट बिटवीन के एंड जे है तो उसके पास मिक्स स्पेस होगा सॉलिड एंड लिक्विड। तो उसके पास ये देखो मान लीजिए पॉइंट ई जो कि के और जे के बीच में है, तो उसका जो भी है हमारे पास वेटेज जो हम ये लीवर रूल से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। And also this rule which can be applied to any of the binary equilibrium diagram where two faces are present, ठीक है। तो इसका मतलब जो भी बाइनरी इक्विलिब्रियम डायग्राम है जिसमें दो मटेरियल यूज हुए हैं उसके लिए हम ये लीवर रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज के लिए आपके लिए जो एक क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है, स्टेट एंड एक्सप्लेन लीवर रूल। तो ये जीटीयू में 3 या 4 मार्क पूछ सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए अच्छा सा डायग्राम बना के आपको लीवर रूल एक्सप्लेन करना है और उसका फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है, और उसको गूगल क्लासरूम में भेज देना है।